नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। कई लोगों के मुंह से आप यह कहते हुए सुने होंगे कि भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैसे देकर और कोई सीट ले ले। तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है वो जमीनी हकीकत से परिचित न हो। आप सिंपल सा एक साइन करवाने के लिए आप कर्मचारी के पास जाइए और आपका कोई भी पहचान न हो, आप कितने दिन में वो साइन करवा के आ जाएंगे, आपको यह अंदाज़ा चल जाएगा कि आप 1 दिन में करवाते हैं कि 10 दिन में। वही चीज़ अगर आप साइड से अगर 50-100 रुपये अगर उसको पकड़ा देंगे तो आपका काम बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड की तरह होगा। हाथों हाथ आपको साइन करके और आपके हाथ में मिल जाएगा। जो भ्रष्टाचार का जीवाणु है वो हमारे शरीर के रक्त में इस तरह से समा गया है कि उसको बिल्कुल ख़त्म करना नामुमकिन है और उसका आज तक ऐसा कोई दवाई या इंजेक्शन अभी तक इजाद नहीं हुआ है जिससे उसको पूरी तरीके से उस जीवाणु को नष्ट किया जा सके। और चाणक्य ने भी बोला है कि आप भ्रष्टाचार को ख़त्म बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, चाहे तो उसको कम कर सकते हैं। और ये कम कैसे होगा? ये एक्टिव की वजह से होगा। अगर आप एक्टिव रहेंगे तभी इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। अब मैं बात करूं ऑब्जेक्शन मॉड्यूल जो आपका आया हुआ है आंसर की, उसमें जो आपत्ति दर्ज करने के लिए आपका आया हुआ है, तो आपको आपत्ति दर्ज करनी चाहिए क्योंकि आपके पास इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि कई जो स्टूडेंट्स हैं वो बता रहे हैं, जैसे हिंदी सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो यहां पर जो स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे कि जो परमाल रासो है, अब परमाल रासो के रचयिता हैं वो जगनीक होने चाहिए, लेकिन जगनीक को ना देकर ऑफिशियल आंसर की में नरपति नाल को दे दिया गया है। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं ये एक सब्जेक्ट के एक प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं। अब बताइए कि हम पढ़ें, पहले हम पढ़ाई करें अच्छे से, उसके बाद फॉर्म भरें, उसके बाद एग्जाम देने जाएं और एग्जाम देने के बाद जब आएँ तो हम खुद से फिर से सारा चीज़ पढ़ें और एक एक चीज़ को निकालें कहाँ पे सही है, कौन सा गलत है। और ये जो फैक्चुअल जो चीज़ें हैं, मान लीजिए ये जो हिंदी है, हिस्ट्री है या और कुछ सब्जेक्ट हैं, उसमें तो आप कुछ प्रश्न याद कर भी सकते हैं। अब जिसका मैथ्स होगा, फिजिक्स होगा, कॉमर्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, उनका तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। इनमें भी मुश्किल है, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इनमें मुश्किल नहीं होगा। चेक करना बहुत मुश्किल है, सारे सब्जेक्ट में परेशानी है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। और कई जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर ये आंसर की मिला रहे होंगे और चेक कर रहे होंगे, वो डिमोटिवेट हो गए होंगे क्योंकि उनका कम प्रश्न सही हो रहा होगा, तो वो बिल्कुल अब सोच रहे होंगे कि अब तो मेरा नहीं होगा। और कई लोगों का 130 हो रहा होगा, 140 हो रहा होगा। तो अब इतने जो प्रश्न है, मैंने एक प्रश्न की बात की, अब पता चले ऐसे ऐसे 20 प्रश्न मिल जाएं गलत हुए और वो वही जो गलत प्रश्न है वही वो टिक करके आए हों और वही वो मिला रहे हों और सोच रहे हो कि मेरा तो बिल्कुल 130 प्रश्न सही हो गया। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 20-30 प्रश्न पे टिक करना, वो जो हमेशा कुछ कुछ प्रश्न रिपीटेड होते हैं और कुछ सिंपल प्रश्न होते हैं जो इजीली याद हो जाता है कि हाँ इसका यही तो होना चाहिए और यही मैंने भी टिक किया है। लेकिन इतना समय गुजर जाने के बाद और वो सोचेंगे कि 150 में से हमको 130 प्रश्न याद है। अब पता नहीं, हो सकता है आप ऐसा बोल रहे हो आपको याद होगा, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास हो नहीं रहा है दरअसल। तो जिसका भी इसमें कम आ रहा है तो वो बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि आपको अभी आपत्ति का जो समय है वो 26 तक दिया हुआ है और आपको आपत्ति करना चाहिए। दूसरी बात, कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि जेएसएससी जो है वो कभी ऐसा कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स की जारी करती ही नहीं, तो अभी क्यों करेगी? देखिए, जो कभी नहीं करती, हम कभी चांद पे नहीं गए थे और आज सूरज पे पहुंच जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो जितनी कुरीतियाँ थी, सती प्रथा से लेकर दास प्रथा तक, वो आज नहीं है। पहले लोग टीबी से मर जाते थे, आज टीबी का इलाज है। तो पहले क्या होता था, क्या नहीं होता था, उसको छोड़ दीजिए। अभी समय की डिमांड क्या है और आपको किस चीज़ में सेटिस्फैक्शन है। सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप अगर कोई एक कपड़ा खरीदने जाइए, आप 10 दुकान घूम जाते हैं कि मुझे ये नहीं पसंद है, इसका कलर ठीक नहीं है, इसका साइज़ ठीक नहीं हो रहा है, चाहे वो ऑफलाइन दुकान हो चाहे वो ऑनलाइन दुकान हो, 10 दुकान तो घूम ही जाते होंगे। क्यों घूम जाते हैं? सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए। और जीवन में जैसे सेटिस्फैक्शन चाहिए, वैसे ही जब हम एग्ज़ाम देकर आते हैं उसी प्रकार का हमको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। और वो मिलेगा जब कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स की आपको मिल जाएगा, आपके हाथ में होगा। आप चेक करिए कि हाँ, आयोग द्वारा ये आंसर की दिया हुआ है और मैंने अपना ये लगाया है, जब आपको वो साथ साथ में मिलेगा। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नाम आपने सुना होगा, जिनको नोबेल प्राइज तक मिला, लेकिन पता नहीं शायद उनके जीवन में सेटिस्फैक्शन ना हो। उन्होंने खुद से अपने रिवॉल्वर से अपने आप को शूट किया और सुसाइड किए और वो मर गए। और ऐसा नहीं है कि आप लोग का रिजल्ट होगा नहीं। कई जो स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम बिल्कुल होगा और वो जॉब ले लेंगे। लेकिन अगर जिसका नहीं होता है और उसने अच्छे से तैयारी किया होगा, अब आप सोचिए कि उसके मन में कितनी खुदबुद मचेगी कि पता नहीं मेरा क्यों नहीं हुआ, मैंने इतना तैयारी किया था। और यही अगर कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स की अगर आपको मिल जाता तो आपको इतनी खुदबुदी शायद बाद में ना होती जिसका नहीं निकलता कि भाई मैंने इतना ही सही किया था, मेरा इतना ही सही आ रहा है। तो जिन भी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि शायद आगे कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स की आएगा या फिर नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, हम लोग रिजल्ट का इंतजार करेंगे, तो बिल्कुल ठीक है, आराम से रहिए और
ऑब्जेक्शन जो आपको आया है वो कर लीजिए और उसके बाद फाइनल आंसर की आएगा, रिजल्ट आएगा। उसके बाद जिसको भी अपना पुनर्मूल्यांकन करवाना होगा, 500 रुपये ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है कि 500 रुपये आपके फी लगेगा, पुनर्मूल्यांकन करवाइएगा, नहीं तो वो भी मत करवाइएगा। आराम से रिजल्ट का वेट करिए, फिर से वो JSSC तो अपना निकाल ही देगी, चाहे आप इसमें भी आपत्ति करिए नहीं करिए, वो फाइनल आंसर की निकाल देगी, सही हो गलत हो। देखिए अभी अगर जो आपका कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स की जारी किया जाता है या फिर कुछ निष्कर्ष ऐसा निकाला जाता है तो इससे आपको फ्यूचर जो भी एग्जाम होगा ना उसमें आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है। अभी आपका JSSC CGL का एग्जाम है, आपका अभी जो नगर पालिका वाला एग्जाम आपको अभी होना है, तो उसमें अगर मान लीजिए ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है लेकिन ऑफलाइन में ही कार्बन कॉपी तो कम से कम मिलना चाहिए। कई जगह मिलते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बोलते हैं यहां नहीं मिलता है, यहां नहीं मिलता। अरे जहां नहीं मिलता है उसको छोड़िए ना भाई, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए पहले आप ये देखा करिए कि हमको चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो ठीक है, आराम से बैठिए, JSSC अपना रिजल्ट निकालेगी, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बस बात खत्म हो जाती है। कभी भी आप लोग फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेके चलिए, आपका बहुत सारा एग्जाम अभी होने वाला है और भविष्य में भी होगा। तो अगर आपका कैंडिडेट्स रिस्पांस की जारी किया जाता है तो उसका आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उस पर बहुत ही अच्छा अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। आपको कैंडिडेट्स रिस्पांस की मिलेगा जो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैं भी एग्जाम दे रहा हूं अच्छे से और मेरा रिस्पांस की ये मिल रहा है। आप किसी को भी दिखा सकते हैं, बाद में आप JSSC को ही जाकर दिखा सकते हैं कि आपने क्या किया है, गलत आपने रिजल्ट जारी कर दिया, मैंने इतना सही किया था और इतना पे कट ऑफ उठा रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्या करना है क्या नहीं करना है आप बिल्कुल भली भांति इससे अवगत हैं, आप सभी समझदार हैं, जानते हैं। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स की अगर आपके पास आता है तो बिल्कुल ठीक है। ऐसे भी आपको ऑब्जेक्शन करने का मौका मिला है, आपको बिल्कुल करना चाहिए, इससे बिल्कुल चूकना नहीं चाहिए। और बिल्कुल आप लोग डिमोटिवेट मत होइएगा, आपका जॉब होगा, लेकिन ये डिमांड तो बिल्कुल है कि कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स की आपको मिलना चाहिए। और ये सिर्फ मेरे कहने से नहीं होगा। तो आप लोग में से कई लोग कमेंट करके ये बोल रहे थे कि दोबारा से जो इसका कट ऑफ निकालिए सारे सब्जेक्ट का, तो ये तो निकालना मुझे नहीं सही लगता है दोबारा, क्योंकि अब ऑफिशियल आंसर की जो इनका आया है उसमें ही बहुत सारा गलत दिया हुआ है। पहले आप लोग इत्मीनान से आराम से सब चीज़ ढूंढ लीजिए, मिलाइए उसको, ऑब्जेक्शन पहले दर्ज करिए वहाँ पे, उसके बाद फिर फाइनल आंसर किया आएगा। और ये आपके लिए भी एक मौका ही है, अगर आप नहीं करते हैं तो वो अपना फाइनल आंसर की तो जारी कर ही देगी, आपको समय मिल गया, आप करिए चाहे मत करिए, वो परमाल रासो को नरपति नाल को ही टिक करके वो सही कर देगी कि इसका आंसर यही है, अगर आप इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाते हैं तो। इसीलिए आप लोग को ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। सारे प्रश्नों को आपको ढूंढना, उसमें एक एक प्रश्न को कि इसका उत्तर क्या होगा, क्या होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा समस्या है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो साथियों आराम से आप लोग पहले ऑब्जेक्शन कर लीजिए, मिलाइए 2-3 दिन। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।